हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें बात करेंगे कैंडलस्टिक बनने के पीछे के राज कि दोस्तों एक कैंडल कैसे बनता है, क्यों बनता है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात किए कि आज हम लोग इसी में बात करने वाले हैं कि कैंडल कैसे बनता है और क्यों बनता है और उसके पीछे के क्या राज हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये सारी चीजें जानने के पीछे थोड़ा सा मैं 1 सेकंड का समय ले रहा हूं कि दोस्तों देखिए क्या है कि ये इसके पीछे थोड़ा सा समझिए कि कैंडलस्टिक आया कहां से। देखिए दोस्तों कैंडलस्टिक आया जापान से, ठीक है। जापान में ये चावल के प्राइस को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कैंडल बनाया गया था और वो सारी चीजें हम लोग को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो ये कैंडलस्टिक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज करते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में और चार्ट को समझने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों कोई भी मार्केट होगी वहां पे जो प्राइस होगा, जहां पे खरीद बिक्री हो रही है तो वहां पे एक प्राइस होगा दोस्तों ओपन, राइट। पहला प्राइस मैं मान लेता हूं ओपन। फिर एक क्या होगा कि भैया कुछ तो ऐसा होगा जहां पे सबसे नीचे दाम पे सौदा हुई होगी तो लो होगा। कोई ऐसा प्राइस भी हो सकता है जो हाई हो सकता है, भैया सबसे हाई प्राइस पे भी लोग यहां पे खरीदे थे और लास्ट में जो बचा हुआ है क्लोजिंग। मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 4 प्राइस से मिलके कैंडल बनेगा। ये 4 प्राइस को प्रदर्शित कर देता है, यही इसका सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक कैंडल चारों के चारों प्राइस को एक ही कैंडल में आपको 4 प्राइस मिल जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैंडल बनता कैसे है और उसका अलग अलग जो कैंडल का क्या मतलब होता है। तो मेरा मानना दोस्तों कि कैंडल क्यों बनता है, कैसे बनता है, अगर आप इस साइकोलॉजिकल सारी चीजों को समझ लेते हैं तो उसका आप रिजल्ट को समझने लगते हैं। हाँ यार यहां पे ऐसा बना है मतलब ऐसा होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो इसी सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि भैया कोई एग्जाम्पल के लिए कि भैया कोई 100 रुपया पे जो है ना 100 रुपया पे ओपन हुआ जो कि ए प्राइस है, राइट। ए प्राइस 100 रुपए का है। अब होगा क्या कि मार्केट में 2 लोग हैं, एक है बुल एक है बियर, यानी बुल कहे तो बायर, बियर कहे तो सेलर, राइट। तो इसको जो ऊपर ले जाएगा वो कौन ले जाएगा, बायर यानी बुल, राइट। और नीचे कौन ले जाएगा, सेलर। मैं यहां पे सेलर लिख दे रहा हूं, बियर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बायर ऊपर ले जाना चाहेंगे, सेलर नीचे ले जाना चाहेंगे। अब एक कोई भी एक टाइम फ्रेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूं 1 डे, राइट। हम लोग इसको 1 डे को पकड़ लेते हैं कि भैया ये जो कैंडल जो है ना ये 1 डे का है, राइट। ये जो कैंडल बन रहा है 1 डे का है। तो ये ऊपर बायर नीचे सेलर, एकदम मान लीजिए कि जो बच्चे में लोग रस्सी खींच का जो मैच चल रही है, राइट। ये ऊपर ले जाना है, ये नीचे ले जाना चाहेगा, ये ऊपर ले जाना है। पूरा दिन जितना देरी तक ट्रेडिंग हुई, ठीक है, उतना समय तक का पूरा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक मानो कि भैया दोनों बच्चे लोग एक इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, राइट। तो बायर ऊपर ले जाना चाह रहा है, नीचे सेलर, बायर ऊपर नीचे सेलर, बायर ऊपर नीचे सेलर। ये सारी चीजें चलता रहेगा तब तक जब तक कि मार्केट बंद ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए। बात समझ पा रहे हैं। तो अब एक जो क्लोजिंग हुई ना यही इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इन जो हम लोग केस लिए, अगर इस केस में मान लीजिए कि हाई लगाया था दिस पॉइंट, मैं एकदम इस यहां पे हाई लगाया और ये लो लगाया था मान लीजिए कि दिस पॉइंट, राइट। और इसने जाके जो है दोस्तों क्लोजिंग दिया है यहां पे। बात को समझिएगा, क्लोजिंग पॉइंट है ये वाला कौन सा पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट। ओपनिंग यहां से हुई थी, लो यहां पे लगाया, लो दिस पॉइंट, हाई दिस पॉइंट। तो आपको 4 प्राइस दिख रहे हैं ना, ओपन, लो, हाई, क्लोज।
तो अब ये 4 प्राइस तो दिख गए, सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या दिख रहा है कि भैया ये अगर इसको कैंडल में बदल दिया जाए तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर ने यहां तक तो लाए थे, सेलर यहां तक तो लाए और उसके बाद बायर ने इस पे सीधा सीधा कंट्रोल किया और सीधा 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 ये यहां तक ले गया और उसके बाद क्लोजिंग भी यहां पे दे दिया। बात समझ रहे, यानी कि इस मैच में कौन जीता, अगर सीधा से मैं अगर आपसे पूछूं तो इस मैच में कौन जीता, ये जो मैच चल रही थी रेसल खींच की, इस मैच में कौन जीता, तो आप सीधा बोलेंगे कि भैया बायर, बायर ने इस मैच को यहां पे जीता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए जो वीडियो स्किप कर लिए होंगे उनके लिए तो ये कुछ काम का नहीं है, बट आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं और सारी चीजें आगे है जो मैं अभी बता रहा हूं इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि अब आपको समझ में आ गई कि भैया यहां से सीधा सीधा बायर ने, मगर सेलर भी यहां तक लाए थे, याद कीजिए कि यहां से लेके यहां तक सेलर भी लाए थे, राइट, और यहां से लेके यहां तक बायर ले गए बट यहां ही आके क्लोजिंग दिए, यानी कि इसमें सेलर की भी चली है बट सेलर की कम चली, बायर की ज्यादा चली। तो यहां पे जीत अगर मैं बोलूंगा किसकी हुई तो बायर की। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर कोई कैंडल फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीका से बन जाता है, भैया ए हाई है, ए वाला जो हाई है और क्लोजिंग दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट ए है, ओपनिंग यहां पे है, हाई भी यहीं पे है, सॉरी लो भी यहीं पे है, लो और क्लोज एक ही जगह पे है, हाई ऊपर। तो इसका मतलब क्या है भैया बायर ने यहां तक तो ले गए हैं, बायर ने तो यहां तक ले गए, कौन, बायर, लेकिन सेलर ने यहां से सीधा सीधा दबा के नीचे लाके क्लोजिंग दिया, मतलब इसमें कौन जीता है, सेलर। तो आप जब भी कैंडल को देख रहे हैं ना चार्ट पे, तो आपको ये देखना है कि भैया कहां पे बायर जीत रहे हैं, कहां पे सेलर जीत रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीका से कैंडल बनता है और कैंडल के बनने के पीछे यही रीजन है कि भैया ये बताता है कि यहां पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितना मजबूत है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस वे में आपको कैंडल रीड करनी है और जब इस वे में आप जब कैंडल को रीड करेंगे तब आपको उसका रिजल्ट खुद पर खुद पता चलेगा। कैंडल को क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैसे बना, कौन जीत रहा है, कैसा जीत रहा है मैच, उस पर आप सारी चीजों को फोकस कीजिए। तो चलिए आगे के स्लाइड पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एक कैंडल आपको मार्केट में जो दिखे, अभी आप चार्ट देखेंगे कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे तो एक दो तरीके का कैंडल दिखेगा, एक ग्रीन होगा एक रेड होगा। आप इसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहां पे इसको चेंज कर सकते हैं। और जब पहले था तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाना में एक काला उजला हुआ करता था। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि अब आप इसको समझ पाएंगे आसानी से। अभी आप आसानी से कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो ग्रीन वाला जो कैंडल है ये ओपन यहां पे हुआ, यानी ओपन यहां पे हुआ और क्लोज यहां पे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग यहां पे हो रही है। बात को समझ रहे हैं, क्लोज यहां पे हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये वाला क्लोजिंग, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। यानी ओपन से ऊपर जब जाके क्लोज दे रहा है तो ग्रीन में बनेगा, बट ओपन से नीचे आके क्लोजिंग देगा तो ये आपका क्लोज नीचे होगा, यानी वो रेड कैंडल होगा। इसको बेयर कैंडल भी बोल सकते हैं, बेरिश कैंडल, इसको बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हाई दोनों का सेम होगा, लो दोनों का सेम होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपर विक्स या शेडो, ठीक है, कि इसका पूछ कहां पे है, शेडो कहां पे है, विक्स, ठीक है। ये वाला ऊपर की ओर भी होगा, नीचे की ओर होगा। यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये देखिए, ये आप इस तरीका से कैंडल को बना कैसे उसको, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा जबरदस्त वाला, ताकि आप इसको ना प्रिंट आउट करके या कुछ भी करके आप इसको रख लीजिए, या आप इसको सब सीखने के लिए आप इसको यूज में कर सकते हैं। मैं इसको पूरा क्लियर कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब मजा आएगा। अब देखिए आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखिए कि एक कैंडल का सारी की सारी चीजों को आप समझ गए, कैसे बना, बनने के पीछे का क्या था, क्यों बना, हम लोगों को कैंडल को किस तरीका से रीड करना है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा हूं, आप इसको जो है
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था वही सारी चीजें यहाँ पे भी, हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब देखिए क्या है कि जैसे मैं बताया ना कि बुल एंड ओवर बियर सेट ऑफ द पीरियड टाइम, जैसे मैंने बताया ना कि ये फाइट बिटवीन बायर और सेलर के है, जो एक जो हम लोग बोले वन डे, तो पूरा फाइट है दोनों का बीच में, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि भैया वो पूरा का पूरा जो ग्रीन कैंडल अगर बनता है बड़ा सा, तो इसका मतलब है कि उस ट्रेडिंग सेशन में उस समय पे बायर कंट्रोल किए उस मार्केट को, ट्रेडिंग सेशन को। अगर लॉन्ग रेड बनता है तो लॉन्ग रेड बनता है मींस क्या, उस ट्रेडिंग से जो है सेशन हुआ उसमें सेलर का बियर्स का दबदबा रहा, ठीक है। अब देखिए यहां पे लॉन्ग लोअर शेडो और लॉन्ग अपर शेडो, यही है जो मैंने अभी बताया कि भैया ये यहां तक तो ले गया बायर, यहां तक तो बायर ले गया, लेकिन सीधा सीधा लाके सेलर अगर यहां पे कर रहे हैं तो मतलब स्टार्टिंग में तो बायर थे लेकिन लास्ट में आके सेलर ने एक किया, वही चीज आपको यहां पे दिखेगा। लॉन्ग अपर शेडो बुल कंट्रोल प्राइस अंटिल बियर्स मेड द इंप्रेसिव कम बैक, ठीक है, यानी कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। और स्मॉल कैंडलस्टिक, अब आप देखिएगा मैं यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पॉजिटिव डे होगा तो ओपन ग्रेटर देन क्लोज तो ग्रीन में होगा, ठीक है। और अगर निगेटिव डे है यानी कि क्लोज है लोअर देन ओपन तो रेड में होगा। एक कैंडल ब्लू भी आप कर सकते हैं, रेड भी कर, तो ये आप एक कर सकते हैं। बहुत सारे चार्टेड फॉर्म पे अलग अलग है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं जो बताना चाहा वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग का हो रहा था कि सर आप टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव सारी चीजें वहां पे देते रहता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।